The more harassment you've done, be it a democracy, this is not a fucking democracy. आपने बोलने वो डेमोक्रेसी लो ये लो चूड़ियां और डाल लो अपने हाथों में, क्योंकि जब बात आती है एक छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए, तब तो तुम 1500 किलोमीटर का सफर करके चले जाते उसको पकड़ने के लिए, उस गुनाह के लिए जिसके लिए उसने माफी मांग ली है। लेकिन सायरी घोष जो टीएमसी की सांसद है, जिन्होंने महादेव के शिवलिंग का मजाक बनाया, वो तो खुलेआम घूम रही है। ये जो सर तन से जुदा की धमकियां देते हैं ना, ये लोग बकायदा, इनके पोस्ट मौजूद है सोशल मीडिया पर और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लड़की जो माफी मांग रही है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन ये लोग जो हरामखोरी कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। इन लोगों को उठाकर जेल में नहीं ठूसना चाहिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, संविधान के धारा 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी हर जनता के पास है, हर लोगों के पास है। इसके तहत हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी इनसे सवाल पूछ सकते हैं। उन गलत काम का या सही काम का आलोचना कर सकते हैं, उन पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इस आज़ादी में हम लोग ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते हैं जिससे हम लोग अपराध या कानून तोड़ने लायक हो जाते हैं। बीएनएस के धारा 295(a) का, जिसमें किसी की धर्म के बारे में पहुंचाना। दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपना भावनाओं में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पॉलिटिकल अभिव्यक्ति की बात करते करते हम लोग सीधे किसी के धर्म को आघात करने लगते हैं, और इस पर हमें कानून भी तोड़ते हैं। कानून भी इसे हमें इजाज़त नहीं देता, जिसके कारण कभी कभी गिरफ्तारी जैसे माहौल आ जाता है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले कोलकाता पुलिस ने हरियाणा से शर्मिष्ठा पनेरी को गिरफ्तार करके लाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते बोलते वो किसी धर्म को आहत किया, किसी धर्म के बारे में उन्हें ऐसे टिप्पणी की, आपत्तिजनक शब्द किया, जिसमें उस धर्म को लोगों को आहत पहुंचा, और उन्होंने कोलकाता से लेके तमाम थानों में एफआईआर किया। दोस्तों, किसी भी धर्म का पर आघात करना हमारा कानून में बीएनएस सेक्शन 295(a) के तहत गिरफ्तारी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो एक अलग देश से युद्ध के लिए हम लोग आगे बढ़े थे और युद्ध हुआ भी था, तो मामला आया ऑपरेशन सिंदूर लेके, जो हमारा देश के कुछ जनता ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को गाली गलौज किए, आपत्तिजनक शब्द किए, सब कुछ बोले। इतना तक तो सही था, लेकिन इस भावना में इतना बह गए कि पाकिस्तान के जो जनता है, पाकिस्तान के नागरिक भी उस धर्म को पूछते हैं जो हमारा हिंदुस्तान में उस धर्म के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी पाकिस्तान की जनता जिस धर्म को पूछते हैं, उसी धर्म के लोग हमारा हिंदुस्तान में भी हैं, और उसी धर्म में पाकिस्तान को गाली गलौज करते करते उस धर्म के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके कारण खतरा बढ़ गया, जो हमारा कानून भी इजाज़त नहीं देता, जिसके कारण हिंदुस्तान के थाने में एफआईआर हुआ और उस लड़की को, शर्मिष्ठा पनेरी को, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो आइन का छात्र है और लगभग 22 साल का उम्र है। उनको पता होना चाहिए आइन का बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसे टिप्पणी किया जो कानून इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हम अब ये कहेंगे ऐसे धार्मिक आघात तो दूसरे धर्म के लोग भी कहे हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई धर्म अपना धर्म को रक्षा करने के लिए
इकट्ठे होकर सड़क पर उतर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जो सही भी है, जिसके आगे पुलिस प्रशासन तक से लेकर कानून तक को झुकना पड़ता है, सरकार को भी झुकना पड़ता है, जिसके कारण पुलिस एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत जो आपत्तिजनक शब्द किए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में लाते हैं और उनको सजा होता है। लेकिन अगर दूसरे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करता तो उसमें दूसरे धर्म का लोग अगर चुप बैठे रहते हैं, उसमें कुछ ना तो एफआईआर होता, ना ही रास्ते में उतरता, ना कोई कुछ होता, तो उसमें उस धर्म का तो दोष माना जाएगा। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि जहाँ ताकत होता है, यानी एकता की ताकत, वहीं पर सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस तक को झुकना पड़ता है। और झुकने के कारण जिसने उस आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं उसको गिरफ्तार करना उसको मजबूरी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है, जबकि किया भी है, बहुत सा सांसद जो है जो हिंदू भी है, लेकिन उसका वोट बैंक भी उस धर्म के लिए, यानी उस धर्म को तुष्ट करने के लिए है, जो वोट बैंक है, जो अपना स्वार्थ के लिए, अपना राजनीति के लिए, उस धर्म को खुश करने के लिए वो दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, जबकि उस धर्म जिस धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं वो सोए हुए रहते हैं, ना तो वो आंदोलन करते हैं, ना इकट्ठे होते हैं, ना कुछ करते हैं, जिसके कारण पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट सब मौन रहता, सब चुप रहता। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन एक्शन में तभी आएगा जब आप एक्शन में होंगे, यानी आप जब एफआईआर करोगे तब वो एक्शन में आएंगे। वो भी एफआईआर करने के बाद पुलिस पर दबाव बनाना होगा, तब जाके उस जिस धर्म के बारे में टिप्पणी किया उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन जानते हैं कि इस धर्म के बारे में टिप्पणी करने से कोई कुछ नहीं कहता, चुप रहता, ना एफआईआर होता, ना सड़क पे उतरता, ना कुछ करता, जिसके कारण पुलिस पर दबाव नहीं रहता, कानून पर दबाव नहीं रहता और वो भी शांत रहते, उस लोग उसको छोड़ दिया जाता। तो फर्क सिर्फ इतने हैं, उन धर्म जिस धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला है, उस धर्म आपत्तिजनक बोलने वालों की इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो पुलिस प्रशासन पर, कानून पर, सरकार पर दबाव बनाता है। लेकिन एक दूसरा धर्म है, उसके बारे में कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन वो चुप बैठे रहते, एक एफआईआर तक नहीं करते। तो सब जो सरकार से लेके, पुलिस प्रशासन से लेके कानून तक चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई एफआईआर आएगा नहीं तो एक्शन मूड में कैसे आएगा। दोस्तों, कोई भी धर्म पे आपत्तिजनक टिप्पणी कहना ये कानून में अपराध है। बीएनएस के धारा 295A के तहत इसमें केस बनता है। लेकिन जब आप एक्शन में आओगे, आप केस दर्ज करोगे, आप एफआईआर करोगे, तब पुलिस प्रशासन, सरकार, कानून आगे आएगा। इससे पहले भी एक नुपुर शर्मा का मामला आया था, इसमें भी नुपुर शर्मा को माफ़ी इसलिए मांगना पड़ा कि इस धर्म ने इकट्ठा बना के कानून से लेके, सरकार से लेके पुलिस तक दबाव बनाया, जिसके कारण सबको झुकना पड़ा। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये अगला धर्म को सोचना पड़ेगा। इसी तरह अगर इकट्ठे रहेंगे तो कानून, पुलिस प्रशासन सबको झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हमारा जो दूसरे के धर्म पे भी टिप्पणी करता पर उस पर एक्शन नहीं होता, ये हम वीडियो बना के पोस्ट करके किसी को जगाने की कोशिश करते, जबकि खुद नहीं जागते हैं। जबकि अगला धर्म जो जगे हुए हैं, कुछ भी करने से वो तुरंत वो एक्शन मूड में आ जाता है। वीडियो पोस्ट कम करता है लेकिन वो रास्ते में उतर जाता। फर्क सिर्फ इतना है। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में दूसरे देश यानी पाकिस्तान, जो हमारा भारत देश से अलग है, उसमें युद्ध छिड़ा, उनको नास्तनाबूद किया, उनको फौजी को मारा, वहाँ के जनता को मारा। इसमें यहाँ के रहने वाले धर्म के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस पाकिस्तान में जिस धर्म के लोग रहते हैं, जिस धर्म को वो पूजते हैं, उसी धर्म के लोग हमारा हिंदुस्तान में रहते हैं। जबकि पाकिस्तान को टारगेट बनाते बनाते धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जहाँ से हमारा देश में रहने वाले उस धर्म के लोग
उस पर आवाज़ उठाया, उसमें रास्ते में उतर गए और उनको पुलिस प्रशासन से लेके सरकार तक को झुकना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार करके लाना पड़ा। तो जब तक हम किसी धर्म का हो अगर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक पुलिस प्रशासन, कानून, सरकार नहीं झुकेगा, वो भी चुप बैठा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है। मैंने जो आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें तीनों ही हिंदू हैं। 2 सांसद हैं जो कलकत्ता में टीएमसी सरकार का है सांसद है। ये भी उन धर्म को खुश करने के लिए वो हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है, उनको खुश करके उनसे वोट लेंगे, इसीलिए इन करते हैं। क्या कि ये जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है अभी जगे हुए नहीं है, ये इकट्ठे कभी नहीं होंगे, हम बिखरे हुए हैं। जिस धर्म बिखरा हुआ है उन पर सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, ये हमें सोचना है। धन्यवाद।